रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक है, उम्मीद करती बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं आपको इटली ब्लॉग्स में जी। आज हम आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी लेके आए हैं जी। वो रेसिपी है सैंडविच की। घर में अगर डबल रोटी और सब्जी, सालन, गोश्त, चिकन कुछ भी हो तो उसके मज़ेदार से सैंडविच किस तरह बनते हैं वो आज आपको बताएंगे। एक दो चीज़ें आपके पास और मज़ेदार सैंडविच ऐसे बन जाएंगे जैसे अभी आप रेस्टोरेंट से लेके आए हैं। चलिए आपको बताती हूँ मज़ेदार इजी सैंडविच किस तरह बनते हैं। घर की बनी हुई सैंडविच कितनी मज़ेदार होती है और आपको दिखाते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलाइए जी, चलते हैं किचन में और आपको बताती हूँ इजी सैंडविच बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आ जाइए जी। झटपट बन जाने वाले सैंडविच के लिए हमें चाहिए ब्रेड, डबल रोटी, यानी कि ये बड़े साइज़ की है ज़रा। और जी उसके अलावा मेरे पास ये 2 अंडे हैं भी। और ये चीज़ है हमारे पास, पाकिस्तान में आम ही मिल जाती है। और जी प्याज एक काटी हुई है और एक ही मैंने बड़ा टमाटर काटा हुआ है। और केचप है, मायोनेज़ है। और ये मेरे पास मछली है। और इस ये देखिए, ये वाली मछली है तो अब पाकिस्तान में भी आम है, यहाँ पे तो इसे बस्तुन चीनो कहते हैं। ये मछली के भी मिल जाते हैं और चिकन के भी ये पीस मिल जाते हैं। और अगर ये नहीं है, जैसे आपके पास घर में सालन है, कोई चिकन का सालन है, कोई कीमे का सालन है, जिस तरह मैं ये लगाऊंगी बीच में मछली के पीस, उस तरह आप सालन भी लगा सकते हैं बीच में। आलू हैं या कुछ भी, ये कि एक दो चीज़ें घर में हो तो फटाफट सैंडविच बन जाते हैं। चलें जी, अब चलते हैं बनाने की तरफ। आपको बताती हूँ किस तरह इजीली बन जाते हैं। ये सारे जो डबल रोटी के पीस हैं इनको हम हल्का हल्का सा सेक लगा लेंगे। ये डबल रोटी के जो स्लाइस है ना, इसको हम ब्राउन कर लेंगे, सुरख थोड़े थोड़े हम इसको कर लेंगे। ये देखें, इस तरह हमने सुरख कर लेने सारे स्लाइस, जितने सैंडविच आपने बनाने हैं। ये नमक मिर्च डाल के इस तरह हमने अंडा बना लेना है। जो अंडा वगैरह नहीं खाते वो ना इस्तेमाल करें। ये सब्ज़ी वगैरह घर में कुछ भी हो उससे आप इजीली बना सकते हैं जी। ये जो मछली के पीस है हमारे पास, इनको भी हम हल्का हल्का सा तेल लगा के फ्राई कर लेंगे। अंडे भी फ्राई हो गए, डबल रोटियों को भी हमने सेक लगा लिया और अब हम इनको भी लगाएंगे जी। इस तरह इनको भी हमने हल्की आंच पे सुरख कर लेना है। वैसे तो ये ओवन या फोरनों में होते हैं तो, लेकिन मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ। इन सारे पीसेसों को इस तरह हल्की आंच पे, क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ होती है, तेज़ आंच करेंगे तो ये जो ऊपर का मसाला था इस पर जो लगा होता है वो जल जाएगा जल्दी, तो इसलिए इसे हल्की आंच पे ही करना पड़ता है जी। इस तरह इस पर हमने मायोनेज़ लगाया है। ये ओवन की ट्रे है, हम उसमें रखेंगे। अगर आप फ्राई पैन में या फोरनों में या छोटे ओवन में करना चाहें उस पर भी आप कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सामान लगाएंगे जो दूसरी चीज़ें हैं। ये इस पे हमने अंडा लगा दिया, अब हम इस पे ये सलाद लगाएंगे जी। हमने ऊपर अब ये सलाद लगा दी है और अब हम इस पे ये जो मछली के पीस हैं ये लगाएंगे। ये हमने मछली लगा दी। अब थोड़ा सा हमारे पास ये मसाला है चाट का, जो हम मछली के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इससे ये कि ज़रा जायका अच्छा हो जाएगा, करारा हो जाएगा जी। मेरे पास थोड़े से ओलीवे पड़े थे जैतून के, ये बेर से ये मेरे पास पड़े थे, मैंने ये भी डाल दिए। और घर में अगर कोई आलू या सब्ज़ी वगैरह होती तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इस पे डालेंगे जी केचप, और सारों पे इसी तरह हम अब केचप डाल देंगे। मछली के जो है ना, मैंने पीस तोड़ के डाले हैं, साबुत नहीं डाले, ताकि पूरे सैंडविच में सही तरह रहें जी। ये तैयार है, अब हम इन्हें रखेंगे ओवन में। इन्हें थोड़ा सा सेक लगेगा, बाद में हम ये चीज़ इस पे डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, ज़रा ये गर्म हो जाएंगे फिर हम चीज़ डालेंगे इसके ऊपर जी। फोरनों गर्म हो गया, बस हमने इसको सेक ही लगाना है। और अब हम इसे फोरनों में रख देंगे, 2-3 मिनट इसको देखेंगे। हल्की आंच की हुई बिल्कुल मैंने इसकी, ज़्यादा नहीं खोला जी। जब हम फोरनों में भी इसे 1-2 मिनट देंगे फिर उसके बाद इस तरह ये चीज़ जो है हम सैंडविच के ऊपर लगा देंगे जी। ये गर्म हो गए हैं। अब ये जो चीज़ है ये इस तरह हम इनके ऊपर लगा देंगे। इससे ये कि जायका ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ नहीं है, अगर दूसरी है तो आप दूसरी भी लगा सकते हैं। इस तरह की है तो ये भी लगा सकते हैं हम। अब इन सब पे लगा के फिर हम इसको थोड़ा सा सेक देंगे
जी अब इसे अंदर कर देंगे, इसको थोड़ा सेक देंगे ताकि ये पिघल जाए इस पर। जी इन्हें सेक लग गया। अब जो स्लाइस ऊपर हमने लगाने थे डब्बा रोटी के, अब हम आराम से इन सैंडविचों के ऊपर लगा देंगे और ये भी अब गर्म हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, आपको फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। जी हमारे मज़ेदार सैंडविच तैयार हैं घर के। और अब आप इसको जिस तरीके से मर्ज़ी, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसे काट लें। और घर में जो भी चीज़ हो उसी से आप बनाएं, मज़ेदार बनेंगे। ये देखें जी, मज़ेदार घर के सैंडविच तैयार है। ये देखें, यही हम बाज़ार से लेते तो बहुत महंगे मिलते, और यही हमने घर में चंद चीज़ों से इजीली रेसिपी तैयार कर ली है और पेट भी भर जाता है और बहुत इजी भी हैं और बहुत मज़ेदार भी होते हैं। ओके जी, अब इसी रेसिपी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, सैंडविच बनाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सैंडविच बनाने का तरीका कैसा लगा, कि घर में हमने ईज़िली सैंडविच तैयार किए हैं और बहुत ही मज़ेदार होंगे, बहुत ही क्रीमी क्रीमी होंगे। ये देखें, और गर्मा गर्म बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने फ्रेंड्स को खिलाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी और जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।